हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर टॉपिक है हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कि कैसे हम टोटल एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की किसी nth ऑर्बिट के अंदर। अब क्या होता है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में वो हाफ mv² होती है। फिर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के अराउंड तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और उसको बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो mv²/r इज इक्वल टू k(q1q2/r² होता है। अब mv²/r तो एज इट इज़ है। अब q1 हम चार्ज ले लेंगे न्यूक्लियस का z ऑफ ई है और q2 चार्ज लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है ई है (r²). अब यहाँ से आप एक आर से आर को काट देंगे। अब इस एक आर से आप इस आर को काट देना और यहाँ 1/2 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो ये आपके पास हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी जाती है जो k(z)(e²/2r) हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो k(q1q2/r) होती है। तो q1 है चार्ज आपका Ze न्यूक्लियस का और q2 चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन का -(e)/r। तो ये आपके पास -(k)(Ze²/r) हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आपकी ये आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये आ जाएगी। इन दोनों का आप इक्वेट करेंगे तो माइनस में k(Ze²/2r) आएगा। अब यहाँ से आप देखो k(Ze²/2 को अलग कर लेंगे और जो r है वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और उसकी वैल्यू 4π² mkZe²/n² होती है। फिर इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। और इन सभी में आप देखोगे कि z और n² ये अलग कर दोगे तो बाकी जो कांस्टेंट है 2π² mk²e⁴h²। तो इन सभी की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होती है। तो इस तरह आपके पास टोटल एनर्जी जो होती है nth ऑर्बिट की -13.6 Z²/n² होती है। तो इस तरह से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।